चलिए आज बात करते हैं ज्ञान योग की। ये अद्वैत वेदांत का वो रास्ता है जो हमें भ्रम की दुनिया से निकालकर मुक्ति तक ले जाता है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे विचार से जो ऋषि आदि शंकराचार्य ने दिया था। उनका कहना है कि ये दुनिया जिसे हम अपनी आँखों से देखते हैं, महसूस करते हैं, ये असल में अंतिम सच्चाई नहीं है। ये जो दुनिया हमें दिखती है इसे माया कहा गया है। समझिए कि ये एक तरह का ब्रह्मांडीय भ्रम है जो हमें चीज़ों को अलग अलग दिखाता है, जबकि असलियत में सिर्फ एक ही परम सत्य है जो कभी नहीं बदलता। अब ये माया का पर्दा बना रहता है अविद्या की वजह से। अविद्या यानी अज्ञान, और इसी को हमारे सारे बंधनों और दुखों की जड़ माना गया है। अच्छा, तो अगर समस्या भ्रम और अज्ञान है तो फिर इसका हल क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है मोक्ष, यानी परम मुक्ति। मोक्ष ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है। नहीं, ये अपने सच्चे स्वरूप को जानकर आज़ादी को सीधे सीधे महसूस करना है, उसका अनुभव करना है। और देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि अद्वैत वेदांत सिर्फ मरने के बाद की मुक्ति की बात नहीं करता, जोर है जीवन मुक्ति पर। इसका मतलब है कि मुक्ति इसी जीवन में, यहीं, अभी पाई जा सकती है। लेकिन इस सफर पर निकलने से पहले मन को तैयार करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई संगीतकार किसी साज को बजाने से पहले उसके तार मिलाता है, उसे सुर में लाता है। और ये तैयारी है साधन चतुष्टय। ये कोई शर्तें नहीं है कि आपके पास ये पहले से हो। नहीं, ये वो अभ्यास हैं जिन्हें हमें धीरे धीरे विकसित करना होता है ताकि मन आत्मज्ञान की गहराई में उतर सके। तो इसमें 4 मुख्य अभ्यास हैं। विवेक यानी सच और झूठ में फर्क करने की समझ, वैराग्य यानी दुनिया की चीजों से एक तरह की डिटैचमेंट, षट संपत्ति यानी 6 नैतिक गुण, और मुमुक्षुत्व यानी मुक्ति के लिए एक जबरदस्त इच्छा। ये चारों मिलकर ही सच्ची समझ का रास्ता तैयार करते हैं। साधन चतुष्टय की जो तीसरी योग्यता है, षट संपत्ति, ये असल में 6 गुणों का एक खजाना है। ये सारे गुण हमारे मन को स्थिर करने और एक जगह ध्यान लगाने में मदद करते हैं। तो जब मन इस तरह तैयार हो जाता है, तब साधक ज्ञान योग के असली तरीके के लिए तैयार होता है, जो कि एक सिस्टमैटिक 3 स्टेप की प्रोसेस है। ये 3 कदम साधक को सिर्फ किताबी जानकारी से बहुत आगे ले जाते हैं, सीधे सत्य के अनुभव तक। पहला कदम है श्रवण। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी योग्य गुरु के साथ बैठकर शास्त्रों को, उपनिषदों को ध्यान से सुनना और समझना, ताकि थ्योरी बिल्कुल साफ हो जाए। सुनने के बाद आता है मनन। अब जो सुना है उस पर गहराई से सोचना, सवाल करना, लॉजिकली उसे एनालाइज करना, ताकि मन में किसी भी तरह का कोई शक बाकी न रहे। और आखिरी और सबसे गहरा कदम है निदिध्यासन। यहाँ पर जो बौद्धिक समझ बनी है उसे ध्यान के जरिए एक गहरे भीतरी अनुभव में बदला जाता है, ज्ञान को जिया जाता है। तो सवाल ये है कि इस पूरे अनुशासित रास्ते पर चलने का नतीजा क्या होता है? नतीजा है अपने असली आज़ाद स्वरूप का सीधा अनुभव। ये सिर्फ ब्रह्म के बारे में जानना नहीं है, नहीं, ये वो एहसास है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ज्ञान और अस्तित्व दोनों एक हो जाते हैं। तो इस पूरी यात्रा का अंत होता है अद्वैत के सीधे अटूट ज्ञान में कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है, वो हमेशा से एक ही थे और एक ही हैं। और ये एहसास सिर्फ अंदर तक ही सीमित नहीं रहता, ये हमारे देखने का, जीने का पूरा तरीका बदल देता है। हमें हर जीव में अपना ही स्वरूप दिखने लगता है और अपने अंदर सारा संसार। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है। जरा सोचिए, क्या होता होगा जब ज्ञान सिर्फ एक जानकारी न रहकर हमारा स्वभाव बन जाए, जब हम वो चीज़ बन जाएं जो हम जानते हैं।